नमस्कार, मेरा नाम नितिका है। मैं जलंधर में रहती हूँ। बर्थ प्लेस मेरा अमृतसर है। बचपन से ही घर में थोड़ा डेथ्स का देखी। बचपन से ही पहले दादाजी की डेथ हुई, फिर चाचा जी की डेथ हुई, वो सिर्फ 29 ईयर्स के थे। फिर उसके बाद 4 साल के बाद उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, वो 32 ईयर्स के थे। फिर उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई, वो 2007 में डेथ हुई थी। उसमें थोड़ा गैप तो था, पर एक डेथ और हुई थी हमारे ही घर में। मतलब हर 4-4 साल के बाद हमारे घर में डेथ का दौर सा चल पड़ा था। तो विक्टिम कॉन्शियसनेस तो आ ही गई थी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। फिर उसके बाद शादी के बाद मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो जब मैं वहाँ पे जा रही थी, मुझे अमृतसर से बहुत ही लगाव है। तो मुझे यही एडजस्ट कर पाने में, डाइजेस्ट कर पाने में कि मैं अपने बर्थ प्लेस से दूर हूँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था वहाँ एडजस्ट करना। वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं आता था। वहाँ का पता नहीं क्यों मुझे वहाँ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स ही आ रही थी। वो दूसरों में भी मैं कमियाँ निकालती थी, वो मुझ में ही थी, बाद में पता चला। फिर उसके बाद करते करते पापा की जब डेथ हुई तो मुझे ज़्यादा मुश्किल होने लगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा अंदर उदास रहने लगी, बात नहीं करती थी किसी से, लड़ने झगड़ने लगी सबसे। तो फिर ओशो की बुक्स पढ़ी, वो मुझे बुआ ने दी। फिर ओशो की बुक्स पढ़ने से योग निद्रा स्टार्ट की, उससे भी कुछ बना नहीं लगता कि कुछ कमी है। फिर उसके बाद सिस्टर शिवानी को सुना, तो वहाँ पे जाना शुरू किया। उसके बाद मैंने उनको वहाँ पे आश्रम में काफ़ी शिद्दत के साथ जाती थी। वहाँ मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता था, बस बैठती थी। बस वहाँ पे मैंने बैठना सीखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। ओशो को पढ़ के ज़्यादा मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो मेरी विक्टिम कॉन्शियसनेस थी कि मृत्यु के बारे में जो बहुत सारे प्रश्न थे, ये क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो थोड़े से पता लगा कि हाँ, मैं अब इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकती। तो फिर थोड़ा सा उनकी बुक्स पढ़ के मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा ही होता है कर्मा जिसके कारण हम भुगतते हैं, तो वो बाहर से कुछ नहीं है, यूनिवर्स का कुछ नहीं है उसमें खेल। तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपना घर, तो मैं आश्रम से दूर हो गई, ब्रह्मा कुमारीज आश्रम से। वहाँ जा नहीं पाती थी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। तो फिर मुझे डिप्रेशन भी हुआ 2016 में। डिप्रेशन में और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ने लगा, दवाइयों पे आ गई। इतना पता था कि मैंने, क्योंकि फैमिली में हिस्ट्री थी, मॉम उनको क्लिनिकल डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा बीमार, मैंने उनको बचपन से ही देखा। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन था कि बच्चों को उनकी माँओं के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा, पर मम्मा मेरे बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और मुझे ये समझ नहीं था डिप्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, ये समझ नहीं पाते थे। तब इतनी कॉमन नहीं थी 80s में ये बीमारी। तो लगता था कि ऐसे जैसे पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही हो रहा है। फिर विक्टिम कॉन्शियसनेस, फिर फ्रस्ट्रेशन। फिर उसके बाद एक दिन जब मैं मेडिसिन्स पे थी, तो मेरी बुआ ने मुझे बताया, ममता है उनका नाम, उन्होंने मुझे पत्री जी का एक वीडियो भेजा, फ्लूट म्यूज़िक के साथ था। तो क्लासिकल म्यूज़िक मुझे अच्छा नहीं लगता इतना, तो इतना मैं रेजोनेट नहीं कर पाई, पर उनकी शक्ल देखती थी तो अच्छा सा लगता था। फिर उसके बाद उन्होंने, बुआ ने मुझे JTTP के बारे में बताया कि ऐसे वर्कशॉप है, वो लगाना। तो मैंने JTTP ज्वाइन किया। जब वो कर रही थी, वो भी समझ नहीं आ रहा था। उसके कॉन्सेप्ट्स बड़े हाई फाई से थे। जो गाइडेड मेडिटेशंस थी, वो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। साथ में बीच बीच में से प्रदीप विजय सर का वर्चुअल रिट्रीट चल रहा था। तो 4 बजे उनका रिट्रीट चलता था, और स्क्रॉल करते करते वो रोज़ ही मेरे सामने, पता नहीं क्यों 4 बजे जब भी मैं फ्री होके जब खोलती थी, तो वो मुझे मेरे सामने वही आ जाते थे, पहली वीडियो उनकी। तो मैंने कहा कि उनको सुनना शुरू किया। फिर तो
मुझे ऐसे लगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं उनके साथ। ध्यान तो मैं करती थी पर मैं छोड़ देती थी। तो उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी, ये वर्ड मैंने पकड़ लिया। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो आपका कुछ नहीं हो सकता, वो इससे काम नहीं बनेगा। नो ब्रेक के साथ आपने आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने बोला वही विक्टिम कॉन्शियसनेस के साथ रोते रोते, पता नहीं क्या, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं उनके वर्चुअल रिट्रीट में। मैंने 2-3 बार उनसे बात की। बात मैं सिर्फ उनसे ये करने के लिए करती थी, पता नहीं क्यों करती थी, कोई ऐसे लगता था कुछ खींच रहा है मुझे उनकी तरफ। तो मुझे जब उनसे बात करना अच्छा लगता था तो बस रोते रोते बात करती थी, पता नहीं क्या। तो उन्होंने मुझे कहा एक बार कि मैडम आपको नहीं पता आप में कितनी पोटेंशियल है, और वो ये बात हर दूसरे तीसरे बंदे को बोलते थे। ये बात मुझे मेरे अंदर बैठ गई कि मैंने भी सोचा कि यार बंदा कह रहा है तो सोच के देख ही लेते। तो मैंने ट्राई किया। एक बात उन्होंने और बोली, मैंने कुछ पूछा और उन्होंने कहा आप एक्सपेरिमेंट करके क्यों नहीं देखते, आपको दिल आपका बताएगा। तो मेरे को ये भी बात बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने हार्ट स्पेस से जुड़ो। वो कैसे जुड़ते हैं? फिर उन्होंने बताया कि अपने इमोशंस के साथ जुड़ो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया किसी गुरु के पीछे नहीं भागना। मैंने पत्री जी को कभी गुरु नहीं, वो मेरे फ्रेंड हैं। तो यही बात तो मैं ढूंढ रही थी, गुरु मुझे शुरू से ही नहीं चाहिए था, मैंने किसी के पीछे नहीं लगना। मुझे ये बात और अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने श्वासों के साथ रहेंगे, वही आपको सब कुछ बताएगा, वही आपको गाइड करेगा। वही था मेरा टर्निंग पॉइंट। मैं उनको सुनती गई, उनके साथ बस एक फ्लो आता गया, मेरे में चेंज आता गया। जो बचपन से जो मेरी क्रेबिंग, जो मेरी कंप्लेनिंग, वो कम होने लगी। बाहर से अभी भी मैं करती हूँ ये सब, पर अंदर कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ ये चल रहा होता है कि भैया आज तूने कंप्लेंट की है, आज तूने क्रेबिंग की है, आज तेरे इमोशंस बहुत अप हैं, बहुत हाई हैं। मुझे मेरा इनर गुरु मिल गया। जब पत्री जी ने शरीर छोड़ा तो 2 दिन तो मैं उनकी वो वीडियोस देख देख के बहुत रोती रही। उनका वो सारा देख रही थी रिचुअल्स, तो मुझे बड़ा रोना आ रहा था। 2 दिन रोने के बाद मुझे अपने आप से ऐसे लगने लगा कि रोना धोना नहीं है, कि अब पेरेंट तो है नहीं, वो तो चला गया। जब पेरेंट्स की भी डेथ होती है तो बच्चों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब तेरा क्या काम है? मेरा काम है उनके काम को आगे बढ़ाना, PSSM मूवमेंट को आगे बढ़ाना। अब मैं ये करना चाहती हूँ। मुझे मेरा पर्पस अभी पूरा तो नहीं पता, पर कुछ मैं उस रास्ते पे हूँ, ये मुझे पता। और मेरा श्वास ही मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे किसी वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं लगती। मुझे पत्री जी की बात बहुत अच्छी लगती है। आप खुद ही अपने आप के गुरु हो, आप खुद ही अपने आप ही गॉड हो, और किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब मैं विक्टिम कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत रहती थी, तो अब मुझे पता लगने लग गया कि ये जो मैंने डेथ्स देखी, ये जो मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई, ये जो मैंने कंप्लेनिंग की, क्रिबिंग की, ये सब कुछ मुझे उस मार्ग पे ही ले जा रहा था, PSSM की तरफ, इस मूवमेंट की तरफ, कि मैंने क्या करना, मेरा क्या काम है। मुझे अपनी श्वासों के साथ जुड़कर अपने इनर गुरु के साथ, उस यूनिवर्स के साथ से गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना है। जैसे मैंने अपना दीप जलाया, अब औरों के दीप जलाने हैं। एक दीप के साथ दूसरे दीपों को जलाना है।